गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपन ने कल क्या पढ़ रहे थे? ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ पढ़ा है ना बेटा? बोलो, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ पढ़ा था। अच्छा, एक चीज जो मुझे लगी, कुछ बच्चों को है ना ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी कि कितने स्टेप में या किस कंटेनर में, है ना? कुछ बच्चों को ऐसे दिक्कत आ रही थी कि स्टेप में और कंटेनर में। तो चलो मैं उसको एक बार फिर समझा देता हूं, है ना? आपसे वो नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ रहा है या वो कंटेनर नंबर पूछ रहा है, वो मैं आपको थोड़ा सा वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है ना बेटा? तो सुनो, सबसे पहले बताओ, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बच्चों, ठीक है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, क्या मतलब होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या लिखते हैं बच्चों? डिफ्यूज्ड मोल्स डिवाइडेड बाय टाइम, ये लिखते हैं क्या बच्चों? बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन का ये फॉर्मूला है क्या? बोलो बच्चों। अरे है, ये तो पढ़ा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूज्ड मोल्स डिवाइडेड बाय टाइम। मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगर मैं डिफ्यूज मोल की बात करूं, ठीक है, अपन बात किसकी कर रहे हैं? डिफ्यूज मोल की। तो बेटा डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ? डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ? जो निकल के बाहर आ चुके हैं, यही मतलब हुआ ना? अरे बोलो बच्चों, का मतलब क्या हुआ? जो निकल कर बाहर आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो मुझे बताओ, कंटेनर फर्स्ट से जो डिफ्यूज होंगे वो कहां घुसेंगे? बताओ, कंटेनर फर्स्ट डिफ्यूज होंगे, वो कहां जाएंगे? कंटेनर सेकंड में जाएंगे ना? जाएंगे कि नहीं जाएंगे बच्चों? बोलो, जाएंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब कंटेनर वन से डिफ्यूज होके कंटेनर टू में गया तो कितने स्टेप हुए? बोलो बच्चों, कितने स्टेप हुए? एक हुआ। इतना समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नहीं है क्या? अब देखो, आपने जैसे सपोज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए और बी की बात करें, मान लो हमारे पास यहाँ दो कंपोनेंट है, ए और बी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिफ्यूज मोल्स ऑफ ए एंड डिफ्यूज मोल्स ऑफ बी, ऐसा लिख सकता हूं क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफ्यूज मोल ऑफ ए एंड डिफ्यूज मोल ऑफ बी, और ये डिफ्यूज होके वो कहां पहुंच जाएंगे? कौन से कंटेनर में? बोलो बच्चों, कौन से कंटेनर? कंटेनर नंबर टू। पक्का समझ में आया? तो देखो, इसको समझो बेटा। आफ्टर फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो आपके मोल डिफ्यूज होके कंटेनर सेकंड में पहुंचे, उनको मैं ऐसा लिख सकता हूं। देखो, ये आ जाएगा क्या बेटा? ये तो कैंसिल हो गया। आर ए आर बी की जगह एन ए एन बी लिख सकते हैं क्या यहां से? बताओ बच्चों। अरे आर ए आर बी की जगह लिख सकते हैं। और ये किस कंटेनर में आए? बोलो बच्चों, कंटेनर टू में आए। आए कहां से? आए कहां से? कंटेनर वन में। तो देखो, एन ए अपॉन एन बी, और ये आ गया क्या? एम बी अपॉन एम ए। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या था बच्चों? याद करो, मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या इतना समझ में आया बच्चों? बताओ, इतना समझ में आया सबको? अब बताओ, अब मुझे बताओ, सेकंड स्टेप के बाद, सेकंड स्टेप के बाद जो मोल डिफ्यूज, है ना, सेकंड स्टेप के बाद जो मोल डिफ्यूज होंगे वो कौन से कंटेनर में जाएंगे? कौन से कंटेनर में जाएंगे? बोलो बच्चों, थर्ड कंटेनर में जाएंगे बच्चों। तो अगर वो थर्ड कंटेनर में जा रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
Na/Nb थर्ड। बोलो बच्चों। अरे लिख सकता हूं क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन Ra/Rb किसके इक्वल है? Na/Nb के। अब मुझे बताओ बच्चों, ये आ कहां से रहे? ये थर्ड वाले आ कहां से रहे? सेकंड से आ रहे ना? आ रहे बच्चों। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, Na/Nb इंटू Mb/Ma लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, इसकी जगह, है ना, इसकी जगह ये वैल्यू मैं रख सकता हूं क्या? बताओ बच्चों, ये वैल्यू रख सकता हूं क्या? बोलो। Na/Nb की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं क्या? बोलो। तो ऊपर से जब मैंने वैल्यू रखी तो Na/Nb 1। अब बताओ Mb/Ma 1/2 1/2 यानी 2/2 हो गया। अरे ये समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? आ गया क्या? अब बताओ, अब मुझे बताओ, थर्ड स्टेप के बाद जो मोल डिफ्यूज होके जाएंगे, है ना, थर्ड स्टेप के बाद जो मोल डिफ्यूज होके जाएंगे वो किस में जाएंगे बच्चों? बताओ कौन से कंटेनर में? फोर्थ कंटेनर में जाएंगे। तो समझ में आ गया बच्चों? तो यहां ये जो लिखा हुआ है ना 2 3 4, ये क्या दिखा रहा है? ये कंटेनर का नंबर दिखा रहा है। दिखा रहा है ना? अरे बच्चों कंटेनर का नंबर दिखा रहा है ना? बोलो। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो Na/Nb4 है, यानी फोर्थ में जो आ रहे हैं, वो आ कहां से रहे? वो आ कहां से रहा है? थर्ड से रहा है। तो देखो बेटा, थर्ड की वैल्यू उठा के अपन यहां रख सकते हैं। रख सकते हैं बच्चों। तो रखेंगे तो देखो बेटा, ऊपर क्या था? Mb/Ma 1 था और इसका 1/2 था। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोलो। ये 1/2 और ये 1 हो गया बच्चों। अगले में आओ, फोर्थ स्टेप की बात करें तो बच्चों, फोर्थ स्टेप के बाद जो मोल डिफ्यूज होके जाएंगे वो कौन से कंटेनर में जाएंगे? फिफ्थ कंटेनर में जाएंगे। पक्का जाएंगे बच्चों? बोलो। फिफ्थ कंटेनर में जाएंगे, कंफर्म जाएंगे। अच्छा आ कहां से रहे? आ कहां से रहे? फोर्थ से रहे। तो देखो बेटा, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं क्या? अब जब मैं ये वैल्यू रखूंगा, है ना, जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो देखो बेटा, ये 3/2 है और ये 1/2 है। तो बताओ 3/2 और 1/2 कितना हो गया? अरे 3/2 1/2 2 हो गया ना? और बताओ, ये मैंने क्या लिख रखा है? 4/2 लिख रखा है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत क्या? बोलो। तो देखो बेटा, अब अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आप देखो, ये पहला स्टेप है बच्चों। तो पहला स्टेप है, तो जो मोल आपको मिल रहे हैं वो कंटेनर सेकंड में, सेकंड है तो थर्ड में, थर्ड है तो फोर में, फोर है तो फिफ्थ में। तो मुझे बताओ, अगर टोटल n स्टेप हुए तो कौन से कंटेनर में मिलेंगे? बताओ। n स्टेप हुए तो n+1। इतना समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप हुआ, देखो बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? 1/2 दिख रहा है बच्चों। सेकंड स्टेप में देखो क्या दिख रहा है? 2/2 3/2 4/2 दिख रहा है क्या? अरे बच्चों दिख रहा है क्या? बोलो। 1/2 2/2 3/2 4/2। तो बताओ n स्टेप के बाद क्या लिखेंगे? n/2 लिखेंगे क्या? क्या ये समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? जो मोल डिफ्यूज होके निकल गई। तो ए से जो डिफ्यूज हुए या जो फर्स्ट कंटेनर से निकले
वो पहुंचे सेकंड कंटेनर में ना। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, कल है ना हमने ये क्वेश्चन किया था, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, कैलकुलेट, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। कैलकुलेट रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 to methane if the mixture obtained by effusing out a mixture with the molar ratio 8/1। मतलब समझ में आ रहा है कि इनका स्टार्टिंग का मोलर रेशियो क्या है, 8:1 है ना, और 3 स्टेप, तो 3 स्टेप के बाद है ना जो मिक्सचर मिला उसका बताना है बच्चों इफ्यूजन। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, इस क्वेश्चन को। कल एक बच्चा बोल रहा था कि मुझे इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई। पहले बताओ बच्चों कितने स्टेप हो चुके क्वेश्चन में, बताओ क्वेश्चन में कितने स्टेप दिए हुए हैं, 3 स्टेप दिए हैं। एक बार मैं एक काम करता हूं, एक बार मैं इसको हटाता हूं, मैं वापस डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। देखो सुनो, मुझे सबसे पहले बताओ, देखो ये 3 तो कह रहा है, देखो मान लो ये पहला कंटेनर, ठीक है, ये दूसरा कंटेनर, ये तीसरा कंटेनर, ठीक है, और ये चौथा कंटेनर। तो ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप, बोलो बच्चों, स्टेप फर्स्ट, सेकंड और स्टेप थर्ड हो गया। अब इससे जो है ना आपका जो इफ्यूजन होगा वो पूछ रहा आपसे, यहां वाला। तो बताओ कौन से स्टेप का पूछ रहा आपसे, बताओ। अरे समझ में आया क्या? देखो बेटा, शुरू में SO2 और मीथेन का जो मोल रेशियो था वो 8:1 था। 3 स्टेप के बाद वो कहाँ आ गया, चौथे कंटेनर में आ गया। 3 स्टेप के बाद चौथे कंटेनर में आ गया। अब इस फोर्थ कंटेनर से जो आप इसको डिफ्यूज करवाओगे उसकी रेट बतानी है। क्या समझ पा रहे हैं आप? बोलो बच्चों। देखो बेटा, ये कंटेनर नंबर 1 है, ये कंटेनर 2 है, ये कंटेनर 3 है, ये 4, ये 5 है। अरे किसी को कंफ्यूजन है क्या? क्या बोल रहा है? कैलकुलेट रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 to mix if the mixture obtained by infusing out a mixture with molar ratio NSO2 and methane 8:1। यानी पहले कंटेनर में इनका रेशियो क्या था, 8:1 था, ठीक है। 3 स्टेप करवा चुके हो, इसका मतलब आपको किस स्टेप का पूछ रहा है, बताओ। अरे किस स्टेप का पूछ रहा है, 4th स्टेप का पूछ रहा है। तो देखो बेटा, 4th स्टेप के अकॉर्डिंग अगर अपन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, देखो RSO2 ये लिखेंगे बेटा, ठीक है, Na सॉरी SO2 है ना, तो क्या लिखेंगे, देखो SO2 और क्या हो गया, मोल्स ऑफ मीथेन, ये 1, और फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका हो गया M ऑफ मीथेन एंड M ऑफ SO2। ऊपर क्या लगाओगे बच्चों, कितने स्टेप हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 4/2 लिखेंगे क्या, 4/2 लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों। अब देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो SO2 के मोल क्या है, 8:1 है बच्चों, और इनका देखो ये हो गया बच्चों 16, ये कितना हो रहा है 64, ये आ रहा बच्चों, बोलो आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये आ रहा बच्चों हमारे पास, ठीक है, 1:2 आ रहा है, आ रहा है क्या बच्चों, बोलो। अरे अभी भी कंफ्यूजन है क्या कि कौन सा स्टेप हो रहा है या कौन सा कंटेनर आ रहा है? देव किशोर व्यास, तेरे को समझ में आया अब? देव किशोर व्यास आ गया क्या? भाई जैसे आप सोचो, आप बोल रहे हो कि हमने 3 क्वेश्चन किए,
तो 3 क्वेश्चन करने के बाद अब आप किस क्वेश्चन में जाओगे बताओ? 3 क्वेश्चन करने के बाद चौथे क्वेश्चन में जाओगे ना। तो 3 तो आप पहले करवा के आ चुके हो, यानी अब आपसे कौन से स्टेप का पूछ रहा है? 4th स्टेप का पूछ रहा है। अब सुनो, देखो मुझे बताओ, पहले बताओ NSO2 और N मीथेन, इनका इनिशियली रेशियो ये था क्या? बोलो बच्चों, इनिशियली रेशियो ये था, है ना? और आप बताओ आफ्टर 4 स्टेप बताओ, है ना? फाइनल रेशियो क्या आ रहा है बताओ बच्चों? 1:2 आ रहा है, आ रहा है। तो बताओ किसके मोल कम हुए? देखो SO2 के तो बच्चों 8 थे, वो तो 1 रह गए, और मीथेन के जो रेशियो है वो 1 से 2 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? स्टार्टिंग में SO2 और मीथेन का रेशियो क्या था? 8:1 था। अब ये 1:2 रह गया। ऐसा क्यों? कौन बताएगा? अरे ऐसा क्यों, कौन बताएगा? बोलो। अरे देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हम क्या बोलेंगे? मीथेन हल्की है ना? अरे मीथेन का मोलर मास कम है, तो मीथेन का मोलर मास अगर कम है तो मीथेन तेजी से भागेगी और SO2 तेजी से नहीं भागेगी। तो बताओ, जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मीथेन, है ना, SO2 और मीथेन का जो मोलर रेशियो है, समझ में आ गया बच्चों? बोलो। तो जो लाइटर गैस है ना, उसका रेशियो बढ़ता जाएगा। अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात? सबको क्लियर है? सबको पक्का? चलो अब देखो बेटा, सुनो, देखो ये फाइनल रेशियो क्या आया? 1:2, है ना? ये फाइनल रेशियो आया बच्चों 1:2, और जो पहले था 8:1। ठीक है, आगे चलो, आगे बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन करके बताओ पहले मुझे, ये वाला बताओ बच्चों। फाइंड द मोल रेशियो ऑफ SO2 to methane after 5th diffusion step if their initial mole ratio is 8:1। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ। कितने स्टेप हो रहे हैं बच्चों? 5 स्टेप हो रहे हैं। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ SO2, मोल्स ऑफ मीथेन। ठीक है बच्चों, आपके 5 स्टेप हो रहे हैं। क्या लिखोगे? SO2 एंड मीथेन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हो गया बेटा? इसमें क्या लिखोगे आप? MCH4 एंड MSO2। ऊपर क्या लिखूंगा बच्चों बताओ? ऊपर क्या लिखूंगा? कितने स्टेप हो रहे? अरे स्टेप कितने हो रहे? 5 स्टेप हो रहे हैं ना? याद करो, जब स्टेप n थे तो n/2, तो 5 है तो 5/2 लिखेंगे क्या? 5/2 लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं बेटा। स्टार्टिंग का रेशियो क्या है? देखो 8:1 है। ठीक है बेटा, और इसमें क्या हो गया बताओ? ये आपका है 16, ये है 64। हो गया बच्चों? ये देखो ऐसे चला गया। तो इसको हमें सोल्व करना है बेटा। कैसे सोल्व करोगे बताओ? सोल्व करने पर क्या आ रहा है? बोलो बच्चों, 1:4 आ रहा है क्या? 1:4 आ रहा है, बताओ।
इनिशियल रेशियो में, अरे रिया पूनिया, तेरे को दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एन स्टेप के बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या समझा रहा था मैं? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? अरे मैंने आज कंटेनर वाला मामला हटा दिया, मुझे लगा कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। भैया जाखड़ा आप भी गलत बता रहे थे, नहीं समझ में आया क्या? अरे बच्चों देखो, मैंने इतना ढंग से समझाया कि पहले स्टेप के बाद दूसरे कंटेनर में आएंगे। देखो ये मैंने अंडरलाइन कर करके 1 2 3 4, तो एन है तो n/2। क्या करते हो यार? अब बताओ बच्चों, पहले रेशियो क्या था? पहले रेशियो क्या था? देखो 8:1 था, और अब क्या आ गया बताओ? अब 1:4 आ गया। उल्टा क्यों हो गया बच्चों? मतलब देखा जाए तो मीथेन के ज्यादा हो गए। बोलो बच्चों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे मीथेन लाइटर है ना, है बेटा? तो मुझे बताओ, जैसे जैसे आप सक्सेसिव डिफ्यूजन कराओगे तो कौन सी गैस का अमाउंट बढ़ता जाएगा? बताओ, किस गैस की अमाउंट बढ़ती जाएगी जो लाइटर होगी, है ना? तो मैं कह सकता हूं, इसको बोला जाता है बेटा एनरिचमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट। समझ में आ रहा है? एनरिचमेंट। अगर दो अलग अलग गैसेस, इसमें से एक भारी है और एक हल्की है, एक हैवी है और एक लाइटर है, तो सक्सेसिव डिफ्यूजन से अपन क्या कर सकते हैं? लाइटर को बोलो सेपरेट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, ये पढ़ो, ये क्या कहता है? देखो, if two gases effuse from a container to another evacuated container and their molecular masses are different, then lighter। ये बेटा मैंने फिफ्थ स्टेप लिखा है, कंटेनर नहीं लिखा मैंने। ये कंटेनर लिख दो, लो। ऐसे लिख दो, सिक्स्थ कंटेनर। ठीक है? हाँ भैया, अब देखो सुनो, क्या कह रहा है? इफ टू गैसेज इफ्यूज फ्रॉम ए कंटेनर टू अनदर कंटेनर, है ना, and their molecular masses are different, then the lighter gas will effuse more than the heavier one। क्या ये लाइन समझ में आई? बोलो बच्चों, if two gases effuse, रिया पूनिया इतना समझ में आया तेरे को? रिया पूनिया, अब देखो आगे क्या कहता है? if this process is repeated sequentially, that implies gas mixture is allowed to fuse from container 1 to 2, 2 to 3, and so on. Then after many steps, it will found that the lighter gas would be much higher in mole composition than the heavier gas। ये बात समझ में आई बेटा? ऊपर के दोनों एग्जाम्पल से बोलो बच्चों, अरे ऊपर के दोनों एग्जाम्पल से समझ में आई? आगे देखो, दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू सेपरेट हेवियर आइसोटॉप फ्रॉम लाइटर वन। यानी अपन एक हल्का एक भारी है, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा, इस क्वेश्चन में ये तो समझ में आ गया ना कि ये जो फिफ्थ डिफ्यूजन स्टेप हुआ, तो मिला किस कंटेनर में? मिला किस कंटेनर में? सिक्स कंटेनर में। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। इस क्वेश्चन को करो बच्चों।
कैसे करोगे? देखो बेटा ये क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ नियोन इज ओरिजिनली 10% इन नियोन 20 आइसोटोप एंड रिमेनिंग इज नियोन 22 आइसोटोप। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, इनिशियली अगर अपन बात करें, है ना, मोल्स ऑफ नियोन 20 एंड मोल्स ऑफ नियोन 22, बोलो बच्चों, ये 10% है तो वो 90 हो गया क्या? बोलो। तो इनको मैं बोल सकता हूं क्या? ये तो कौन सी कंडीशन होगी? बोलो बच्चों, इनिशियल स्टेट हो गई। हो गई क्या? सोहम बंसल, सोहम बंसल, सुन रहे हो आप? बंसल सुन रही है क्या? सोहम बंसल, सुनाई नहीं दे रहा आपको? हाँ भैया, अब बताओ ये क्या कहता है कि इन हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ इफ्यूजन 55% एनरिचमेंट ऑफ नियोन 20 कैन बी अचीव्ड। ठीक है ना? तो फाइनली आपको क्या बता रहा है? ये कितना करना है बच्चों? 25। तो ये कितना हो गया? 75। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, बोलो। अब देखो, हमें ये वाला रेशियो चाहिए बच्चों। ठीक है ना? इनिशियल रेशियो ये है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करोगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 22। बोलो बच्चों, और ऊपर क्या लिखूंगा? n/2। ये समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? बोलो बच्चों, मोलिकुलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है तो नियोन 20 को नीचे। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे? ऐसा लिखेंगे बच्चों, क्या आ गया 3, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 11/10 n/2 लिख सकते हैं। अब देखो बेटा क्या कर, इसको सोल्व करने के लिए बच्चों आपको लोग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लोग लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? लोग 3, ये क्या हो गया? पावर आगे आ जाएगी, लोग 11 माइनस लोग 10। लोग 3 की वैल्यू जानते हो क्या? 0.4771 इंटू 2 कर दिया, कर दिया। ठीक है, फिर देखो ये लिखा मैंने n। लोग 11 की वैल्यू होती है बच्चों 1.04 और लोग की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहां से n क्या आ जाएगा? ये निकाल सकते हो बच्चों। सोल्व करने पर ये आया 24, है ना? तो कितने स्टेप हो गए बच्चों? बताओ, स्टेप कितने हो गए? कितने स्टेप हो गए? 24। अरे 24 है, ये 23 कौन बोल रहा है? क्या करते हो यार? कौन से कंटेनर में मिलेगा? अरुणा क्यों कर रही है ऐसा? अरुणा 23 क्यों बोला तूने? बेटा देखो आप ये वाला यूज करो जो मैंने आज बताया ना। हाँ, क्वेश्चन की वैल्यू बेटा आपको देंगे, लोग की वैल्यू क्वेश्चन में क्यों? ये वाला कंसेप्ट काम में लो आप। जो कल मैंने कंटेनर वाला बताया ना, मुझे पता लगा कि कुछ बच्चों को दिक्कत है, आप इसको छोड़ दो, है ना? इस वाले को छोड़ दो, आप वही काम में लो।
ज्यादा बेटर है चीजें वही, लेकिन कई बच्चे गलत कर रहे हैं। हो गया बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या? अभी भी बताओ बेटा, किसको दिक्कत है? क्या वापस समझाऊं क्या ये? अरे ये वापस समझाऊं क्या? किसी को दिक्कत है तो बोलो। महबूब गुलेरिया वापस समझाऊं? अरे भाई मेरे, यहाँ क्या लिखा हुआ है ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ये nth स्टेप नहीं लिखा हुआ है क्या? है, स्टेप लिखा हुआ है ना? इधर देखो, ये देखो, ये कंटेनर के नंबर लिखे हुए, कंटेनर 1, कंटेनर 2, 3, 4, 5। कंटेनर 1 में आपको क्या दिख रहा है? दो गैसेज है ए एंड बी, ठीक है? दो गैसेज ए और बी हैं, ठीक है बच्चों? अब इनका डिफ्यूजन हो रहा है, तो इनका जब डिफ्यूजन हुआ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने लिखा RA/RB लिखा। हम मोल्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे लिखते हैं बच्चों? बताओ, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे लिखते हैं? डिफ्यूज मोल्स डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? लिखते हैं क्या? अब डिफ्यूज का मतलब क्या हुआ? जो कंटेनर 1 से निकलकर कंटेनर 2 में आए, ये बात समझ रहे हो क्या? जो कंटेनर 1 से निकलकर कंटेनर 2 में आए बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन वो आए कहां से? वो आए कहां से? पहले कंटेनर में। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर फर्स्ट स्टेप Na/Nb, ये क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। देखो मैंने कंटेनर को तो ऐसे दिखाया है, 1 2 3 इनसे, है ना? और स्टेप को मैंने रोमन लेटर से दिखाया है। अरे डिफरेंस करो, देखो दिख रहा है क्या? अरे एक से नहीं दिखाया, स्टेप में मैंने क्या यूज ले रखा है? रोमन लेटर यूज लिए ना? अरे दिख रहा है क्या? बोलो तो सही। अब देखो क्या लिखोगे? Na/Nb, ये लिखा Na/Nb फर्स्ट और Mb/Ma, ये तो पता ही है। पहले स्टेप में किसी को दिक्कत है क्या? यही बोल जाओ पहले। अरे यहां किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। अब बताओ, अब ये क्या हो गया? ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट के बाद हमें स्टेप सेकंड करना है, तो स्टेप सेकंड के बाद जो मोल्स हमें मिलेंगे वो कौन से कंटेनर में मिलेंगे? बताओ बच्चों, कौन से कंटेनर में? तो देखो लिखा हुआ क्या है? आफ्टर सेकंड स्टेप, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है? Na/Nb, ये 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? अरे एक तरफ मैं रोमन लेटर लिख रहा हूं, एक तरफ मैंने नॉर्मल लिखा है। अब ये आया कहां से? ये सेकंड कंटेनर से आया बच्चों। अब मुझे बताओ, Na/Nb, ये जो 2 है, ये देखो इस पूरे की वैल्यू ये पड़ी है कि नहीं है? इस वैल्यू को मैं नीचे वाली इक्वेशन में रख सकता हूं क्या? अरे नीचे वाली इक्वेशन में रख सकता हूं क्या? तो रखने पर क्या हुआ? देखो रखने पर क्या हुआ, इसको रखा तो Na/Nb। अब देखो ये हाफ है और ये भी हाफ है, तो हाफ और हाफ को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये आ गया क्या? 2/2 आ गया क्या? अरे आ गया क्या? अब देखो बेटा, ध्यान दो, जब पहला स्टेप था तो 1/2 है,
दूसरा स्टेप है तो 2/2 है, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? ये देखो दूसरा स्टेप है तो ये 2/2 है, दिख रहा है। अब देखो थर्ड स्टेप में कहां से लाओगे? थर्ड स्टेप में कहां से लाओगे? थर्ड स्टेप करना है अब अपने को, ठीक है? तो मुझे बताओ, ऊपर देखो, लोरे मत मारो। थर्ड स्टेप करना है बच्चों, तो कौन से कंटेनर में मिलेगा? स्टेप थर्ड के बाद कौन से कंटेनर में? फोर्थ कंटेनर में जा रहा हूं। तो किस कंटेनर से आ रहा है? थर्ड से आ रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, Na/Nb फोर्थ, और आ कहां से रहा है? थर्ड से आ रहा है। अब बताओ मुझे, ये जो Na/Nb थर्ड है, उसकी वैल्यू ऊपर से लेके रख सकता हूं क्या नीचे? अरे ऊपर से वैल्यू नीचे लेके रख सकता हूं क्या? ऊपर क्या है, 2/2 और नीचे 1/2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब आओ बेटा नेक्स्ट, फोर्थ स्टेप की बात करें, है ना? ऊपर देखो, जब फोर्थ स्टेप करोगे तो किस कंटेनर में पहुंच जाओगे? बताओ। फिफ्थ कंटेनर में। आ कहां से रहे हो? आ कहां से रहे हो? फोर्थ कंटेनर से। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, फोर्थ स्टेप में मिला आपको, फिफ्थ कंटेनर में मिला। मिला। आ फोर से रहा है, Na/Nb फोर, ये हो गया Mb/Ma 1/2। अब Na/4 उसकी वैल्यू ऊपर से लिख ली मैंने, लिख ली क्या? बोलो। ऊपर क्या है? 3/2, और नीचे क्या है? 1/2। तो 3/2 1/2 जोड़ने पर कितना आ गया? 4/2। 4/2 को 2 लिख सकता हूं। अब देखो बेटा, जो स्टेप आ रहे हैं ना, उसको आप क्या लिख रहे हो? मॉलिक्यूलर मास के ऊपर पावर लगा के डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो। तो मुझे बताओ n स्टेप के बाद क्या होगा? स्टेप जब n हो तो कंटेनर कौन सा होगा? स्टेप जब n होगा, कंटेनर n+1 होगा। होगा। होगा बच्चों। और ये फॉर्मूला बनेगा क्या? ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या जो लिखा हुआ है? अब समझ में आ गया क्या, या अभी भी दिक्कत है? एक तो ये ना, टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करते, फिर कहते साहब समझ में नहीं आया, आते रहते हैं डोलते डोलते। अरुणा अभी भी नहीं समझ में आया? अरुणा प्रजापत। यार, अब मैंने बोल दिया कि कल वाला छोड़ दो, तो अब कहते हैं साहब कल से लेके करवाया, इसलिए हो गया। इसको हटा देता हूं मैं। जब मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दे नहीं रहे। हाँ, अब तो ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये समझ में आ गया? ये लाइन जो लिखी थी, अब देखो बेटा, एक आगे क्या है, देखो क्या है ये, एनरिचमेंट फैक्टर और आइसोटोपिक सेपरेशन फैक्टर। देखो क्या है, इसको क्या बोलते हैं? जब आपने ना सिक्वेंशियल बच्चों क्या किया, डिफ्यूजन किया, तो फाइनल जो मोल रेशियो आ रहा है और इनिशियल जो मोल रेशियो आ रहा है, उनका क्या करना है आपको? दोनों को रेशियो ले लो, फाइनल मोल रेशियो और इनिशियल मोल रेशियो। जैसे बेटा देखो,
ऊपर क्वेश्चन किया था ना, बताओ इस क्वेश्चन में फाइनल मोल रेशियो क्या है, बताओ इस क्वेश्चन में फाइनल मोल रेशियो क्या है, 1:4, और इनिशियल क्या है 8:1 है बच्चों। तो दोनों का रेशियो ले सकते हैं, दोनों का रेशियो ले सकते हैं। वो जो रेशियो आएगा ना उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एनरिचमेंट फैक्टर। अगर मान लो मुझे यहाँ निकालना पड़े, देखो देखिए फाइनल रेशियो आया 1:4 और इनिशियल था 8:1। हाँ बच्चों बोलो, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, ये हो गया क्या। चलो अब देखो, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा फाइनल मोल रेशियो डिवाइडेड बाय मोल रेशियो, लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, जब हम मान लो एन स्टेप कर लेंगे, तो जो फाइनल मोल रेशियो मिलेगा वो कौन से कंटेनर में मिलेगा, n+1 में मिलेगा क्या, मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखो, Na/Nb, और नीचे क्या लिखा हुआ है n+1 कंटेनर, लिखा हुआ है क्या, n+1 लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, Na/Nb फर्स्ट कंटेनर। बोलो बच्चों, ये कंटेनर लिखा है मैंने, समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया। अब देखो इधर क्या लिखा है, Na/Nb फर्स्ट और Mb/Ma। n स्टेप के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, n स्टेप के बाद n/2 लिखते हैं, लिखते हैं क्या, बोलो। अरे n स्टेप के बाद यही तो लिखा था फॉर्मूला ऊपर, ये देखो, ये n स्टेप के बाद ये क्या है, ये कंटेनर नंबर है, और ये क्या है, ये स्टेप नंबर है। आ गया क्या, अब देखो बेटा सुनो, तो हमने क्या किया, इसको रेशियो लेंगे तो ये बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, Mb/Ma, आ गया n/2, आ गया क्या, बोलो बच्चों, को समझ में आया क्या। अरे समझ में आया क्या, विश्वजीत राजवी, तेरे को समझ में आया, विश्वजीत राजवी, विश्वजीत। अब देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला आया इसका अपन लोग लेते हैं, तो लोग लिया बेटा, दोनों साइड लोग लिया। लोग में बेटा पावर कहाँ जाती है, बताओ, लोग में पावर कहाँ जाती है, लोग में पावर कहाँ जाती है, आगे आ गई, फ्रंट पे आ गई, ठीक है। और ये हो गया बेटा log Mb/Ma। अब मुझे इस n की वैल्यू को निकालनी है, तो मैंने इसको सोल्व करके इसको बता दिया, आ गया बेटा, बोलो, ठीक है, ठीक है बच्चों, हो गया। चलो अभी भी बता दो भैया, पड़ोसियों की कसम है, अगर नहीं आया हो बोल दो। बोलो भाई, चलो एक बात बताओ बच्चों, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, आप पढ़ते हो क्या बेटा, एसटीपी और
एनटीपी कंडीशन पढ़ते हो क्या? एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पढ़ी है कभी? क्या होती है एसटीपी और एनटीपी कंडीशन? बोलो क्या होता है? देखो, इस कंडीशन में प्रेशर होता है 1 atm, है ना, और टेम्परेचर होता है कितना? 273 केल्विन। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एसटीपी और एनटीपी। कब निकालना है 1 मोल का? कब निकालना है? एसटीपी और एनटीपी पे निकालना है। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे? देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी निकाल सकते हैं। प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम निकालना हमें। ठीक है, एन कितना है? 1 मोल है, आर की वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर ये दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे। बोलो बच्चों, V कितना आ गया? 22.4 लीटर आता है बच्चों, है ना, पर मोल। इसको और क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर वॉल्यूम बोलते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। पता है क्या सबको? एसटीपी या एनटीपी कंडीशन में मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर होता है बच्चों। ठीक है, ये तो मोल कंसेप्ट में पढ़ा ना, ये मोल कंसेप्ट में पढ़ा था आप लोगों ने। पढ़ा था। चलिए अब ये बताओ बच्चों मेरे को, ये क्वेश्चन बताओ 2.8 gram of a gas at 1 atm and 273 Kelvin occupies a volume of 2.24 liter. The gas cannot be, ये बताना है। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, आपको ये गिवन कंडीशन कौन सी कंडीशन है बताओ? ये जो गिवन कंडीशन है एसटीपी की कंडीशन है बच्चों। अब मुझे बताओ आपको क्या कह रहा है कि 2.24 लीटर है ना, उसका मास है 2.8 ग्राम है। तो बताओ 1 लीटर का क्या होगा? 2.8 डिवाइडेड बाय 2.24 होगा। तो बोलो बच्चों 22.4 लीटर, है ना, ये करेंगे बच्चों, कितना आ गया? 28 ग्राम आ गया। बोलो बच्चों, एक मोल का मास 28 आ गया क्या? आ गया बच्चों, बोलो। अरे 22.4 लीटर का मतलब ही क्या है? मतलब ही क्या है? ये क्या बच्चों? 1 मोल गैस होगी ना। अब देखो किसका मास 28 नहीं है? देखो बेटा, ऑक्सीजन का 32 आ रहा है, इसका 28 आ रहा है, इसका 28 आ रहा है, इसका 28 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चलो अगला क्वेश्चन करो। बताओ बच्चों, ये बताओ बच्चों, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 at 1 atm and 273 Kelvin required for complete combustion of 2.64 liter of acetylene। ठीक है बच्चों, ये बताना आपको। हो गया बच्चों? कैसे करेंगे? देखो बेटा सुनो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे लेंगे ना आ जाएगा आपको। कैसे समझने की कोशिश करो बेटा। वेरी गुड विशाल, दीपेश। देखो
हमारे पास ये है ना बेटा, C2H2 5O2 4CO2 एंड 2H2O है बेटा। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ। वेरी गुड आफरीन, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो हो सकता है क्या? बताओ, जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो हो सकता है? देखो, तो मैं कह सकता हूं इसके 2 लीटर के लिए कितने चाहिए? बताओ बच्चों, इसके 2 लीटर के लिए कितना चाहिए? 2 लीटर के लिए कितना चाहिए? 5 लीटर चाहिए ना? अरे ये आगे जो मोल है यही तो वॉल्यूम है। तो इसके 1 लीटर के लिए कितना चाहिएगा? 5/2 लीटर। तो इसके 2.64 लीटर के लिए बताओ, ये हो गया बच्चों? हो गया? बोलो, सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा बताओ? 6.6 आ रहा है क्या? हो गया बच्चों? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करो। बताओ बच्चों, ये बताओ, at 1 atm and 273 Kelvin, the density of a gas whose molecular weight is 45। आपको देखा बेटा, क्या क्या दे रखा है इसने, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। देखो, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट 45। पूछ क्या रहा है आपसे? डेंसिटी पूछ रहा है। तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे? बताओ बच्चों, कौन सी इक्वेशन लगा दो? पीएम इक्वल्स टू डीआरटी लगा सकते हैं। पीएम इक्वल्स टू डीआरटी। तो प्रेशर 1 atm, मॉलिक्यूलर वेट 45, डेंसिटी पूछ रहा है, आर की वैल्यू ये और ये है ना बेटा। बोलो, सोल्व कर सकते हैं? सोल्व करने पर डेंसिटी आ गई 2.07 ग्राम पर लीटर। 2 आ जाएगा ऑलमोस्ट। आ गया क्या बच्चों? क्लियर है? चलिए, ये बताओ बच्चों। हाँ जी, ये बताओ बच्चों क्वेश्चन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 लीटर ऑफ C4H10 कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, कैसे करेंगे? सुनो ढंग से, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले इसकी कंबशन रिएक्शन लिखाना सिखाता हूं। कितने कार्बन है बच्चों इसमें? बताओ, कार्बन कितना है इसमें? 4 है ना? क्या फंडा बताया था? जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बना दो। जितने कार्बन है उतने क्या बना देंगे? CO2। तो बेटा मैंने क्या बना दिया? 4CO2। हाइड्रोजन कितनी है? हाइड्रोजन कितनी है बच्चों? 10 है। तो जितनी हाइड्रोजन है ना उसके आधे वाटर बना दो। तो 10 हाइड्रोजन से 5 वाटर बना दिया। अब देखो बेटा क्या हो गया, कितनी होगी? ऑक्सीजन की बात करें तो देखो, 8 ऑक्सीजन यहाँ आ गई, 5 यहाँ आ गई, टोटल कितनी होगी? 13। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 13/2। तो बताओ, इसके 1 लीटर के लिए मुझे 6.5 लीटर चाहिए, तो इसके 10 लीटर के लिए 65 लीटर। आंसर आ गया क्या? बोलो। अरे 13/2 को 6.5 लिख सकते हैं। छवि गहलोत, समझ में आया?
छवि गहलोत। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ बच्चों, बताओ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 10 ml mixture of methane and propane requires 41 ml of oxygen for complete combustion. Calculate volume of methane and propane. बताओ बच्चों कैसे करोगे? देखो बेटा सुनो, क्या करें, ध्यान दीजिए। हमारे पास ये मीथेन है, ये प्रोपेन है, ठीक है। दोनों मिला के कितने एमएल है? 10 ml है। इसका एक्स एम एल मान लो, इसका वाई एम एल मान लो। ये एक इक्वेशन हो गई बच्चों, हो गई। अब देखो, अगर मैं मीथेन की कंबर्शन की इक्वेशन लिखूं, कैसे लिखूंगा? मीथेन में एक कार्बन है, एक कार्बन है बच्चों, तो एक CO2 बन जाएगा और दो वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितना आ जाएगा? यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा क्या? अब देखो बेटा बताओ, इसके 1 ml के लिए इसके 2 ml चाहिए, तो इसके x ml के लिए 2x ml चाहिए क्या? क्या बोलो बच्चों? अरे मीथेन के 1 ml के लिए ऑक्सीजन के 2 ml चाहिए, है ना? अब देखो, अगर मैं प्रोपेन के लिए लिखा, है ना, तो प्रोपेन में 3 कार्बन है बच्चों, तो 3CO2, 8 हाइड्रोजन है, 4H2O, तो कितनी होगी आपकी? 5 हो गया बच्चों। तो देखो यहाँ इसके 1 ml के लिए 5 ml, तो YML के लिए 5 YML चाहिए बच्चों। बताओ, तो मुझे बताओ टोटल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी हो गई? बोलो बच्चों, टोटल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2x + y होगी क्या? बोलो, अपन ऐसा बोल सकते हैं, टोटल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन 2x + 5y हो गया बच्चों, आ गया। 2x + 5y 41 और x + y ये 10 ml। अब बताओ, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सोल्व कर सकते हो बेटा? क्या करोगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, है ना? ऐसे करोगे। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने x + y वाली इक्वेशन को, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 3y, और ये क्या बचा? 21, तो y कितना आ गया? 7 ml। तो y अगर 7 ml आया तो x + y 10 ml है, तो देखो x + 7 ml, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 ml आ गई क्या? चलो ये बताओ बच्चों, an ideal gaseous mixture of ethane and ethene occupies 28 liter at 1 atm and 273 Kelvin temperature। बच्चों बताओ, ये कौन सी कंडीशन गिवन है? बताओ, ये कौन सी कंडीशन गिवन है? STP। तो क्या आप मोल निकाल सकते हो? क्या आप इनके मोल निकाल सकते हो क्या? 28 लीटर के मोल निकाल सकते हो क्या? क्या करोगे? 28 को
किससे डिवाइड करेंगे? मोल निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है बच्चों, बताओ? मोल निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? डिवीजन करना पड़ता है। तो 28 को किससे डिवाइड करेंगे? 28 को किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 से करेंगे। करके बताओ कितना आया, बताओ कितना आया, बताओ। 28 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना आया? 5/4 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 5/4 आ रहा है। तो सबसे पहले बताओ, देखो अपन कैसे करेंगे। देखिए क्या मोल्स ऑफ C2H6 एंड C2H4, ये हो गया बच्चों 28/22.4, ये आ गया 5/4 आ गया बच्चों। इसको क्या लिख सकते हो? x, इसको लिख दो y, यानी ये मेरे पास आ गए 5/4 मोल। क्या इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, अरे इतना समझ में आया क्या? ठीक है। अब बताओ बच्चों, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का कितना मास काम आ रहा है, बोलो? ऑक्सीजन का कितना मास काम आ रहा है? 128 काम आ रहा है, बोलो? तो 128 को किससे डिवाइड करेंगे? 128 को 32 से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आ गया बच्चों। तो पहले इतना समझ में आ गया, पहले इतना समझ में आ गया क्या? अब देखो क्या करेंगे, इनकी कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं। देखो बेटा, C2H6 लिखेंगे बेटा। देखो 2CO2 3H2O, तो क्या हो गया? 5/2O2 हो गया बच्चों। अरे कितना हो गया? इतना आ रहा है क्या? इतना ही आ रहा है क्या? 4, एक मिनट, 4 और 3 7 हो गया ना, 7/2 हो गया। एक मिनट, देखो ये हो गया 7/2O2। फिर देखो नेक्स्ट C2H4, कितने कार्बन है? 2, 2CO2 2H2O, कितने हो गए आपके? ये हो गए 4 और 2 6 हो गए क्या, बोलो? टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 6 ऑक्सीजन एटम हो गए क्या? तो इधर क्या लगा दूं? सी लगा दूं? सी लगा दूं बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए इसके एक मोल के लिए इसके 3.5 मोल चाहिए, और इसके एक मोल के लिए इसके 3 मोल चाहिए। तो बताओ इसके x मोल के लिए 3.5 x चाहिएगा, इसके y मोल के लिए क्या चाहिएगा? 3y मोल चाहिएगा क्या, बोलो बच्चों? चाहिएगा। इन दोनों को मिलाकर कितने चाहिए, बताओ? 3.5x है ना, 3y इक्वल्स टू 4 चाहिए। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया और ऊपर वाले को 1 दे दिया। अब बताओ, दो आपके पास अननोन है, क्या सोल्व कर सकते हो? कर सकते हो क्या, बोलो बेटा? इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं क्या? 4x 4y और 5, ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, है ना? इसको बोल देता हूं मैं, ठीक है? तो अब देखो हम क्या करेंगे, 4x 4y ये 5 हो गया, ठीक है? 3.5x 3y है ना, और ये क्या आ गया? ये 4 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो क्या बच्चों, बताओ? सोल्व कर लोगे क्या? सोल्व कर लोगे? सोल्व करने पे क्या क्या आ रहा है? सोल्व करने पे क्या क्या आ रहा है, बताओ बच्चों?
एक्स और वाई की वैल्यू बोलो। 0.5, 0.75। देखो एक्स आ रहा है 0.5 और ये आ रहा है 0.75। आपसे पूछ क्या रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4, है ना? C2H4 के पूछ रहा है, तो C2H4 के कितने हो गए बोलो बच्चों? आपसे क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4, तो 0.75, 0.5 बोलो बेटा, ऐसे ही करेंगे क्या? बोलो। तो ये हो गया 0.75 और 1.25, है ना? तो 0.6 आ गया बच्चों। बोलो क्लियर है क्या? ये क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन करो, बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ। कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ। ये कहते हैं नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, जिसमें से एक ऑक्साइड की डेंसिटी दे रखी है 1.33 ग्राम पर लीटर एट 764 mmHg और टेम्परेचर दे रखा है 150 डिग्री सेल्सियस। इस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। प्रज्ञा फलोदिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रज्ञा फलोदिया, वेरी गुड। फलोदिया जी बोलो। वेरी गुड सिद्धार्थ। हाँ भैया, कैसे करेंगे बोलो बच्चों, कैसे करोगे? देखो हमें ये लगाना है PM इक्वस टू DRT। देखो प्रेशर कितना है? 764 mmHg है ना? इसको डिवाइड कर देंगे 760 से। मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.33। आर की वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर कितना? 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? तो 150 इसको 273 करेंगे, ये आ गया बच्चों। बोलो 420 सोल्व करने पर M आ रहा है 46। 46 किसका मोलिकुलर वेट है? चेक करो। देखो बेटा NO2 का कितना है? 14 एंड 16 इंटू 2, इसका 46 है। आंसर ये आ गया। आ गया बच्चों? चलो ये बताओ, a 2.2 liter cylinder of O2 at 1 atm and 273 Kelvin is found to develop a leakage. When the leakage was plugged, the pressure dropped to 570 mm of Hg. The number of moles of gas that escaped out. बताओ बच्चों कैसे करोगे? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कौन बताएगा? देखो बेटा इनिशियली प्रेशर कितना है? 1 atm है ना? है बेटा?
इनिशियली 1 ATM है और ड्रॉप होके कितना हो गया 570। ये ड्रॉप क्यों हुआ? ये ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि उसमें से आपकी कुछ गैस है वो लीकेज के कारण बाहर निकल गई। तो जो ड्रॉप हुआ ना, जो प्रेशर में चेंज आया है ना, जो प्रेशर में चेंज आया उतना ही तो लीकेज हुआ ना। बोलो बच्चों, उतना ही लीकेज हुआ ना। बोलो बच्चों। अरे पहले 1 ATM था यानी 760 mmHg और ड्रॉप होके 570 रह गया, तो जो डिफरेंस है वही तो लीक हुआ ना। बोलो बच्चों, आपकी जेब में मान लो 100 रुपए थे, है ना, अब मान लीजिए 50 रुपए रह गए, तो 50 रुपीज या तो कहीं गिर गए होंगे या आपने खर्च कर दिए होंगे। बोलो बच्चों, तो क्या होगा? देखो अपन क्या बोलेंगे कि डिफरेंस इन प्रेशर, है ना, विल इंडिकेट, डिफरेंस इन प्रेशर विल इंडिकेट क्या? लीकेज ऑफ, लीकेज ऑफ गैस, है ना बेटा। तो देखो 760 माइनस 570 कितना हो गया? बोलो बच्चों, 190 हो गया क्या? अब देखो ये 190 mmHg आ गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा PV इक्वल्स टू nRT। ये 190 है, 760 वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2.24 मोल हमें निकालने हैं। आर की वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 273। को सोल्व कर सकते हो? सोल्व करोगे बेटा तो आपके पास ये आ जाएगा 0.025 आ जाएगा। आ गया बच्चों? कोई डाउट है क्या इन न्यूमेरिकल्स में? डाउट है किसी को? इन न्यूमेरिकल्स में किसी को डाउट है क्या? किसी भी न्यूमेरिकल में? चलो बाकी कल करते हैं बेटा, ठीक है।